पर यह है कि सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कुछ एदाद शुमार सामने रखे जा रहे हैं और इंतजामिया बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का मूड बना रही है। तो भाई, इंतजामिया कश्मीर की तरफ से दरअसल एक फहरिस्त जारी की गई है। श्रीनगर के अंदर सरकारी जमीन पर जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनकी ये फहरिस्त है और सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 5,972 ऐसे लोगों के नाम हैं जिनने श्रीनगर के अंदर लैंड, जो सरकारी जमीन है उस पर, या जो सरकारी जमीन है उस पर उनका कब्जा है। 10,000 कनाल अराजी, 5,972 ऐसे गैर कानूनी ऑक्यूपेंट्स जो काबिजीन हैं, उनका नाम इंतजामिया की तरफ से अपनी वेबसाइट पर नई लिस्ट जो जारी की गई है उसमें शाया किया गया है। और इसमें दो तरह की काबिजीन इंतजामिया बताती है कि वो शामिल हैं। एक तो ये कि 4,557 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीन ली है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर भी हैं, रोशनी के अलावा, यानी रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने जमीन नहीं ली लेकिन उससे अलावा इन्होंने सरकारी जमीन ली, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी है। 4,557 ऐसे लोग इन 5,972 लोगों में से है जिन्होंने इस तरीके से एनक्रोच किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर जिले के अंदर। नंबर 2, 1,415 ऐसे लोगों की भी फहरिस्त जारी की गई है। ऐसे नाम भी हैं जिन लोगों ने फिजिकली यानी जमीन को एनक्रोच किया है या कब्जा किया है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो महकमा माल में इनके रिकॉर्ड्स हैं उसमें इनको शो नहीं किया गया है, उसमें कोई सरकारी रिकॉर्ड वहां मौजूद नहीं है। दो तरह के, एक ही लिस्ट में दो तरह के नाम हैं। टोटल नाम है 10,000 कनाल की जो सरकारी अराजी, सरकार की जमीन है श्रीनगर जिले के अंदर। सरकार खुद बताती है कि करीब इसमें 5,972 लोग ऐसे हैं जिनने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है और दोनों तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने कब्जा किया है लेकिन जमीन का रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है, एक वो जिन्होंने रोशनी एक्ट के अलावा कहीं जमीन ली है। एक्ट को छोड़ दीजिए, एक तरफ रखिए, जमीन तो ली लेकिन रिकॉर्ड के अंदर शामिल कई मकामात पर नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से अक्टूबर 9 तारीख को सूबाई इंतजामिया से कहा गया था कि स्टेट लैंड पर काबिजीन जो गैर कानूनी कब्जा जिन्होंने किया उनका एक फहरिस्त जो है वो तैयार की जाए और उसे अवाम के सामने रखा जाए। और उसी फहरिस्त को जब आप देखेंगे एक रोशनी वाली स्कीम के तहत जिन्हें दिया गया और बाकी जो जंगलात या स्टेट की ज़मीन है जिन्होंने कब्जा किया है वो फहरिस्त जो है वो तैयार की गई और 10,000 कनाल ज़मीन सिर्फ श्रीनगर ज़िले के अंदर जो है उस पर कब्जा किया गया और कमोबेश 6,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कब्जा जो है वो जमाया हुआ है। 4,557 लोग लिस्टेड है प्रोफॉर्मा सी के तहत, यानी स्टेट लैंड एनक्रोचर रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स या अदर देन रोशनी, उसमें रखा गया है। 1,415 लोग प्रोफॉर्मा डी के अंदर है, यानी जो डी कैटेगरी है जिसमें स्टेट लैंड एनक्रोचर्स फिजिकली बट नॉट शोन इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये कैटेगरी इसकी रखी गई है अदर देन रोशनी। और इस तरीके से जब आप देखेंगे तो इस लिस्ट के अंदर सरकारी मुलाजमीन, बिजनेसमैन, किसान शामिल है, यानी किसान भी है, बिजनेसमैन भी है और सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ सियासी असर रखने वाले लोगों की फहरिस्त भी जो है वो आ रही है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया, जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने लास्ट ईयर तकरीबन 60,000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स के नाम सामने रखे थे जिनमें यह कहा गया था कि 15,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट की जमीन जो है उस पर कब्जा किया गया था। ये उससे अलावा है, ये जो जमीन है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, यह माना जा रहा है कि उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त में जो नाम सामने आ रहे थे उसमें कुछ हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन और फॉर्मर पॉलिटिशियंस के नाम भी आ रहे थे। लेकिन ये जो नई बात सामने आ रही है कि श्रीनगर के अंदर कमोबेश 10,000 कनाल जो सरकारी जमीन है, स्टेट लैंड है, इस पर कब्जा किया गया है गैर कानूनी तौर पर। यह एक बड़ी बात है और बड़ा सवाल है। चलिए, इसी पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज भी हैं। सनम, बहुत सारे लोगों के नाम इंतजामिया की तरफ से एक और फहरिस्त जारी करके दिए गए हैं, इनमें ऐसे लोग भी बताए गए हैं जिन्होंने जमीनें ली लेकिन रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसे भी कब्जा किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर भी है। तो क्या माने कि जिन लोगों की फहरिस्त सरकार ने जारी की है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी कहीं ना कहीं जोड़ कर देखे जा रहे हैं, उनका हाथ भी हो सकता है, कोई बड़ी मछली जाल में आने वाली है, फंसने वाली है? देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले आसिफ, अगर बड़ी मछली की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला का नाम इसमें सारे फहरिस्त आ रहा है और फारूक अब्दुल्ला, उनकी बहन सुरैया का नाम और उनके साथ साथ उसके भाई तारिक अब्दुल्ला का नाम भी इसमें, मुस्तफा कमाल का नाम नहीं है। और इन दोनों के हवाले से जो श्रीनगर के गुप्तार इलाका से लेके श्रीनगर के लाल चौक तक के इलाके में लगभग 30 कनाल जमीन जो है वो यहाँ पे इस लिस्ट में दिखाई गई है और उस लिस्ट में इन 30 कनालों की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए श्रीनगर में अगर जनरल वैल्यू किया जाए।
ये सरकारी वाली नहीं, जनरल जिस मार्केट से, क्योंकि गुप्कार में लगभग 5 करोड़ के हिसाब से जमीन की कनाल बिकती है और लाल चौक में जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स का इंटरेस्ट दिखाई गई है वो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की कनाल के हिसाब से जमीन है, तो लगभग 300 करोड़ रुपए के जो खुलासा है फारूक अब्दुल्ला का आता है। इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरे जो पार्टीज है, सबके कहीं न कहीं पॉलिटिशियंस के नाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, या कि अगर डायरेक्टली नहीं है, उनका अपना नाम नहीं है तो उसके भाई का नाम है, उसके वालिद का नाम है, उनकी जो मिसेज है उनके नाम है। तो ये जो है ये दूसरा बड़ा स्कैम हम कह सकते हैं, जो पिछले साल फॉरेस्ट स्कैम हुआ था जिसमें लगभग 63,000 जो लोगों के नाम आए थे। लेकिन इसमें सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्रीनगर, जहाँ पे इस जमीन की सबसे ज्यादा इस वक्त कीमत है, वहां पे लगभग इस वक्त 5,972 लोगों की जो इसमें फ्रेज जारी की गई है, 10,000 से ज्यादा कनाल जमीन जो है वो इसमें ली गई। और इसमें हम कहें तो मैं जिस तरह मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेट के नाम आ रहे हैं, इसमें अलग हर जो मकतब फिक्र हम कहेंगे, मकतब फिक्र नहीं बल्कि हर बिजनेस कम्युनिटी के हर शोबे, जिंदगी के शोबे से जो लोग हैं वो इसके साथ इसमें उनके नाम आते हैं। और ये श्रीनगर के हर इलाके में सरकार की जमीन पे हाथ साफ किया गया है। जिस तरह से ये फुटेज जो है अभी मैं सुबह से देखा था जो डिविजनल कमिश्नर की वेबसाइट पे आ चुकी है, तो कहीं न कहीं पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, गवर्नमेंट मुलाजिम हो, रिटायर्ड मुलाजिम हो, और कई जगहों पे इसमें मतलब कुछ जो है कब्रिस्तानों को भी दिखाया गया है कि उसको भी ऑक्यूपाई किया गया है, कुछ जो मसाजिद की जमीन थी उसका भी इसमें कुछ दिखाया गया। तो मजहबी जमीन जो है मामला उसमें भी है, वक्फ की कुछ जमीनों का, वक्फ का नहीं बल्कि जो कस्टोडियन की जमीन है जो उसका भी दिखाया गया कि ये कस्टोडियन की जमीन जो है वो ली गई। और कस्टोडियन की जमीनों में जो कहीं न कहीं उस खाते में दूर तक नजर नहीं आ सकते हैं प्रोविजन है, जिस तरह मैंने कस्टोडियन के प्रोविजन को पढ़ा है, उनके नाम है, उनको उन्होंने इनके काबिज हुए हैं। तो एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हो सकता है इस पे इस वक्त, अगर सरकार चाहे, जिस तरह सरकार की मंशा है कि वो इसको रिट्रीव करेगी, वापस लेगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यही होगा कि क्या वापस ले पाएगी सरकार, क्योंकि जिस तरह इसमें नाम आ रहे हैं उन नामों को देखने के बाद लगता है कि बात दिल्ली से होते हुए कश्मीर तक जरूर पहुंचेगी। अगर पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़े या पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़े एक तरफ, इसमें मेरे सामने जो अभी सामने लिस्ट आ रही है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, या तो वो सरकारी मुलाजिम रहे हैं या सरकार के साथ किसी न किसी तरीके से मराहमत या राब्ते उनके रहे हैं। श्रीनगर के छानपोरा, जक्कुरा, खिम्बर, ये सारे इलाके हैं जहां पर स्टेट लैंड पर कब्जे की बात हो रही है, और उसमें अक्सर कैटेगरी की जो है वो ये कहा गया कि ये जनाब किसान है और इनके पास एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड दे दी गई है। तो इसे अब ये जब दे दी गई थी या ये जबरा कब्जा उस वक्त था या क्या था, ये बड़ा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। देखिए बिल्कुल गौर, सबसे पहले ये कि जो स्टेट लैंड थी इस पर रोशनी जो किया गया था वो खत्म हो चुका। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर बाज़ाब्ता तौर पर डिसीजन दिया, तो वो टोटली है। तो अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर लैंड है। और फिर इंपॉर्टेंट ये है कि श्रीनगर में एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो वो आउटस्कर्ट जो है ज्यादा तादाद वो बहुत कम था आउटस्कर्ट में, और ये इसमें बहुत कम ये देखने को मिला था। तब भी रोशनी स्कीम में भी ये मिला था कि गरीब आदमी को बहुत कम मिला था, उसको पता ही नहीं चला था कि रोशनी स्कीम है क्या। और जब तक उसको पता चलता तब तक जो बड़े लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं या जो हल माफती है उसमें रेवेन्यू के आदमी हैं, उन्होंने वो उसको कर दिया था, उस पर वो कागजात की सफाई कर दी थी। और बाद में जब गरीब गया था तो उसको बताया गया था कि नहीं भाई ये तो हो चुका, आप लेट आए। तो बहुत कम जो एग्रीकल्चर लैंड क्या फार्मर लैंड के हवाले से कहा जाता है उसके बहुत कम केसेस आएंगे। इसमें माइनर केस उसको आप नेग्लिजिबल कह सकते हैं, ज्यादा केसेस ये आएंगे। देखिए अभी मैं लिस्ट देख रहा था मेरे अपने एरिया में जहाँ पे रहता हूँ, वहां पे भी लिखा गया है कि एग्रीकल्चर लैंड, जबकि आज वहां पे बड़ी बड़ी कॉलोनी बनी गई। मैंने एक आदमी का वहां पे नाम देखा, उसको लिखा था कि फार्मर आगे लिखा है, जबकि वो करोड़पति आदमी है, इलाके में माना जाता है, मौजूद शख्सियत मानी जाती है, इलाके की जो मसाजिद कमेटी उनका भी सदर है वो। इस तरह के लोग बहुत हैं, लेकिन उन्होंने कागजात में लिखा है उस टाइम, तो इस वक्त प्रैक्टिकली वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो ये अगर सरकार चाहे, तभी तो मैंने अभी कहा था कि सरकार के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा इसको वापस लेना, क्योंकि इसमें छोटे आदमी नहीं है, गरीब आदमी नहीं है। गरीब अब सनम एक भी बड़ा मामला ये भी है ना, मैं जब इस डॉक्यूमेंट्स को अभी देख रहा हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ये कोई 5 साल या 8 साल का मामला नहीं है, 50-50 साल 40-40 साल से लोगों के पास ये जमीनें रही हैं। जी बिल्कुल गौर, जिस तरह आपने मैंने फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, तो फारूक अब्दुल्ला की मकान जो है
गुपकार के एरिया का, उसमें गुपकार का एरिया दिखाया गया, तो उसके पास 50-60 साल उससे वो मकान है। इसके साथ साथ बहुत सी इलाकों में, तो चूंकि ये सारा रोशनी में, इंपॉर्टेंट ये है कि रोशनी में जो भी जमीन जिस टाइम में ली गई है वो कालादम हो गई है, तो इसलिए उन पे मालिकाना हकूक उनके सब खत्म हो चुके हैं। तो सरकार वापस रिट्रीव कर सकती है, लेकिन अब यही तो है कि सरकार क्या रोशनी एक्ट को खत्म करने के बाद वापस रिट्रीव करेगी या नहीं करेगी। और इम्पोर्टेंट यह है, रोशनी एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि जहां करोड़ों की जमीन थी वो कोड़ियों के दाम उसके खरीदी गई थी। यानी जिस तरह हमने देखा था श्रीनगर के गोगजबाग के इलाके में, जो इस वक्त भी नाम। बहुत शुक्रिया सनम अजम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रोशनी वाला मामला तो अलग है, लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से कहा गया कि स्टेट लैंड पर कब्जा किया गया है। और स्टेट लैंड की जब आप फहरिस्त को खोलेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे श्रीनगर शहर के अंदर, जो तकरीबन 5,972 इलीगल ऑक्यूपेंट्स के नाम जो है वो सरकार की तरफ से सामने रखे गए हैं। और 10,000 कनाल स्टेट लैंड जो है वो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये जनाब इलीगल है। और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो नाम सारे लगभग आ गए हैं। पूरे एंटायर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के नाम इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसमें माना जरूर ये जाना है कि कुछ पॉलिटिकल लोगों के भी नाम है, कुछ बिजनेसमैनों के नाम है, कुछ ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता लोगों के नाम है, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो फार्मर्स के तौर पर, यानी आम आदमी जो है, लेकिन शायद उसको ये भी नहीं पता होगा कि स्टेट लैंड है उनके पास चली गई और पिछले कई सालों से ये जमीन जो है वो उनके पास है या वो उस पर काम करे। तो कुल मिलाकर 5,972 इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं स्टेट लैंड पर, और 10,000 कनाल जमीन जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की, जो अपलोड लिस्ट की गई है सूबाई इंतजामिया की तरफ से।